नमस्कार, उदय क्लास में ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों और खासकर बीपीएससी टीईआरई 2.0 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी आप सभी साथी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर और सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी ने जो सुना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुख्य बातें जो सामने निकल करके आई है बीपीएससी 2.0 से संबंधित, उसके कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि कल ही से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हो रही है। तो आइए एक नजर हम डालते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। सबसे पहले इसमें 6 to 8 के लिए जो सवारी हो रही है, 9 10 के लिए और 11 12 के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए। तो 6 to 8 में जो सीटों की जो संख्या है वो 16,140 है, 9 और 10 में 18,877 है और 11वीं 12वीं में आपको 18,577 है। इस बार का जो परीक्षा का जो पैटर्न है ये थोड़ा सा जो बदला हुआ है, उस पर भी इस वीडियो में हम सारी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। इसके लिए जो फॉर्म भरने का जो टाइम है उसके लिए वो जो है आपको है एप्लीकेशन का जो टाइम है, आपको ऑनलाइन और प्लस आपको फी जो जमा करने का टाइम है वो आपको शुरू हो रहा है 5 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक, यानी 5 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फी आप जब उसे जमा करेंगे 5 से लेकर के और 14 नवंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन और फी जमा करने की प्रक्रिया होगी, तो उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि इस पर तिथि की कोई विस्तारित नहीं की जाएगी, 25 के बाद किसी भी प्रकार की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी, 25 तक ही सारे काम को जो से पूरे कर लेना है। इसलिए आप कल से इसमें शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन करना, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें और 14 तारीख तक आप अपना ऑनलाइन जो फी जमा कर लें और 14 से लेकर के 25 तक आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 14 से 25 के बाद ये बीच में यदि आपको डॉक्यूमेंट बदल करना हो तो आप उसको फिर बदला कर सकते हैं। 25 के बाद किसी प्रकार का सुधार आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो संभावित परीक्षा की जो तिथि है, जो एग्जाम डेट है, तो एग्जाम डेट आपको है 7 से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच में इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो क्या है। पहले भाषा पेपर जो 100 नंबर का था बीपीएससी टीआरई 1.0 में, और इस पर भाषा पेपर मुख्य जो पेपर है उसी में इसको समाहित कर दिया गया है। तो इस समय जो आपको लैंग्वेज जो है ये आपको 30 नंबर का होगा। जो भाषा आप हिंदी अंग्रेजी या जो भाषा आप सिलेक्ट करें वो आपको मात्र जो 30 नंबर का होगा। उसके बाद होगा जो आपको सामान्य ज्ञान जो होगा, जनरल स्टडीज जो होगा वो आपको 40 नंबर का होगा और आपके सब्जेक्ट से जो होगा वो 80 नंबर का होगा, यानी कुल आपको 150 नंबर का आपको परीक्षा आपको देना होगा। ये भाषा जो है 30 नंबर का एक क्वालिफाइड मार्क्स होगा, इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मुख्य आपका यही है, आपको जो सामान्य ज्ञान जो है और आपका जो विषय सीओसी नंबर है ये इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये भाषा जो है 30 नंबर का ये इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब तक इसमें हम क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक हमारे इस पेपर में जांच नहीं होगा। और यदि मार्क्स टाई कर जाता है, यानी मेरिट यदि टाई करता है, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है कि यदि लैंग्वेज में इसका अधिक नंबर आएगा तो उसको रैंक में उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उससे पहले मौका जो मिलेगा। तो इस तरह से और भी जानकारी हम आपको आगे बता रहे हैं। तो इस बार हमारे बहुत सारे जो नियोजित जो टीचर हैं उनके द्वारा बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में हमारे बहुत सारे नियोजित 68,000 इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 28,000 से अधिक लोग चुनकर गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लोग कर रहे थे कि नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है या सरकार के द्वारा जो बार बार सवाल उठाया जाता था उनके लिए करारा जवाब है नियोजित शिक्षकों के द्वारा। तो इस बार भी बहुत सारे हमारे साथियों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में हम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यदि आप टीईटी या सीटीईटी 6 to 8 का क्वालिफाई है तभी शामिल हो सकते हैं। जो हमारे टीटी जो हमारे नियोजित टीचर हैं 2012 के पहले का जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बीपीएससी टीआरई 1 में था कि उनके लिए आपको ये पात्रता परीक्षा टीटी या सीटीटी अनिवार्य नहीं है। तो चूंकि वो सिर्फ पेपर 1 के लिए थे, यानी बेसिक ग्रेड के लिए था, 1 to 5 के लिए। लेकिन इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो होने जा रहा है ये 6 to 8 के लिए होने जा रहा है, 6 to 8 9 10 और 11 12 के लिए होने जा रहा है। तो 6 to 8 के लिए टीटी और सीटीटी होना अनिवार्य है। और 2012 के पहले के जो भी हमारे नियोजित साथी हैं वो सभी बेसिक ग्रेड के हैं, इसलिए इसमें वो 6 to 8 में शामिल नहीं हो सकते हैं। हाँ, उन साथियों में जो लोग यदि टीटी या सीटीटी 6 to 8 के लिए यदि क्वालिफाई किए हैं तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 1 to 5 पेपर 1 जो कंप्लीट किया है टीटी में या जो 2012 के पहले के जो नियोजित है और तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। या टीटी यदि क्वालिफाई किया है पेपर 1 पेपर 2 या ये टीटी सीटीटी क्वालिफाई किया है तो वो शामिल हो सकते हैं।
इस बार ये सबसे महत्वपूर्ण खबर आई है, इस बार किसी भी अपीयरिंग कैंडिडेट को आपको अपीयरिंग कैंडिडेट को कोई भी मौका इस बार नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो अपीयरिंग कैंडिडेट आपको सीटीटी का हो या डीएलएड का हो या बीएड का हो, किसी भी प्रकार की अपीयरिंग कैंडिडेट को इस बार इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने कहा है। तो इसलिए हम अपने सभी शिक्षक साथियों और अभ्यर्थियों से मैं ये अपील करता हूं या आप लोग से मैं कहता हूं कि जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, इन सभी के लिए, चाहे वो हमारे पूर्व नियोजित साथी हो या फ्रेश अभ्यर्थी, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप निश्चित रूप से फॉर्म डालिए। हालांकि 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा किया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे परीक्षा लेकर पूर्ण रूप से सरकारी कर दिया जाए। तो सरकारी करेंगे, मुख्यमंत्री जी कहे हैं तो सरकारी करेंगे ही, उनकी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब बीपीएससी टीआरई नहीं आए, आप लोग फॉर्म भरें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।